ये क्वेश्चन आईआईटी 2016 पेपर सेकंड में आया है। आरसी सर्किट का क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस, और इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए, जैसे ही आप यहाँ पर की को क्लोज करोगे, यहाँ से करंट निकलेगी, इससे करंट पास होगी, एम्पियर क्या करेगा, करंट को डिटेक्ट करेगा। ये करंट दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, यहाँ पर कोई करंट नहीं जा रही है, एक आरसी सर्किट ये हो गया और एक आरसी सर्किट ये हो गया। सपोज दैट यहाँ पे करंट की वैल्यू हम लोग I1 मान लेते हैं और इस पर चार्ज क्या आया है, Q1, और यहाँ पे करंट हम लोग मान लेते हैं I2 और इस पर चार्ज आया है Q2। तो आप मुझे बताइए, आप लोगों को याद है आरसी सर्किट में करंट का फॉर्मूला, चार्ज का फॉर्मूला? तो यहाँ पे करंट का याद करो तो ये आती थी, करंट की वैल्यू का फॉर्मूला था E0 बाई R e टू द पावर t अपॉन टाइम कांस्टेंट RC, और चार्ज का वैल्यू का फॉर्मूला आता था E0 C1 माइनस e की पावर माइनस t अपॉन टाइम कांस्टेंट RC। याद आया? यदि मैं इस सर्किट के लिए बात करूं, अच्छा टाइम कांस्टेंट निकालने सबसे पहले, तो इसके लिए टाइम कांस्टेंट कितना होगा? यदि आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो दोनों के प्रोडक्ट दोनों में सेम आ रहे, मतलब टाइम कांस्टेंट कहीं ना कहीं सेम है। और यदि लिखना चाहो तो इसका कितना है, 40 इंटू टाइम कांस्टेंट क्या होता है, RC। R की वैल्यू कितनी है, 25 इंटू 10⁻³ और C कितना है, 40 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड। तो यहाँ पर यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो ये कितना आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करूं 1000 और इसकी बात करूं 10 की पावर 3, 10 की पावर -6, तो ये 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, 10 की, ये हो जाएगा 1 सेकेंड। टाइम कांस्टेंट यदि सेकंड की बात करूं तो R2 C2 और R2 है यहाँ पर 50 किलो इंटू C की वैल्यू कितनी है, 20 इंटू 10⁻⁻6, ये भी आंसर 1 सेकेंड आएगा, मतलब दोनों के टाइम कांस्टेंट सेम है। यदि मैं I1 की बात करूं तो I1 कितनी होगी, E0 बाई R1। अभी R1 रहने देते, बाद में जरूरत होगी तो e की पावर माइनस t अपॉन, दोनों के टाइम कांस्टेंट सेम है, 1 सेकेंड भी रख सकते हैं यहाँ पर। और इसमें चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, E0 C1 1 माइनस e की पावर माइनस t अपॉन RC। वैसे हमें जरूरत नहीं है, इस स्टेप को लोग बाद में भी लिख सकते हैं। चलिए लिख देता हूँ t अपॉन RC या टाइम कांस्टेंट। अब क्वेश्चन फर्स्ट में क्या बोला जा रहा है, द वोल्टमीटर डिस्प्लेज -5 वोल्ट एज सून एज द की इज प्रेस्ड। मतलब t इक्वल टू 0 पर, इस पर एट t इक्वल टू 0, यदि मैं t इक्वल टू 0 पे बात करूं तो कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं आएगा, इसमें करंट फ्लो होगी। यदि मैं यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है मुझे A से B तक का, A मान लूं इसको और इसको मैं B मान लूं, तो मैं कहां से कहां जा रहा हूं, A से B, और यही हो जाएगी रीडिंग A से B। चलो T0 पर इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, आप चाहो तो T0 वैल्यू पुट करो, 1 से 1 कैंसिल। तो यहाँ करंट के अपोजिट जा रहा हूं मैं, माइनस कितनी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, I1 इंटू R1, I1 इंटू R1, और I1 की वैल्यू कितनी की अपन लोगों ने, t इक्वल टू 0 पर, आप देखो e की पावर 0, E0 बाई R1, R1 से R1 कैंसिल, माइनस E0 किसके इक्वल है, -5। जरा देखो इसमें क्या दिया था, -5, और सेकंड में दिया है डिस्प्ले 5 वोल्ट आफ्टर द लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम का मतलब हो गया t इक्वल टू इंफिनिटी, स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में इसमें कोई करंट पास नहीं होगी, ये दोनों फुल्ली चार्ज होंगे। तो हम चले A से B, तो जब हम A से B चलेंगे तो इस पे चार्ज कितना होगा, Q2 बाई C2। इस पे कोई करंट फ्लो नहीं होगी। Q2 की वैल्यू कितनी है, Q2 देखो, Q2 आएगा E0 इंटू C2 से C2 कैंसिल हो जाएगा, E0 की वैल्यू कितनी है, +5 वोल्ट। यानी ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, राइट, ये वाला ऑप्शन हो गया है राइट, ठीक है ना। इसके बाद बी ऑप्शन में बात करूं मैं, द
विल डिस्प्ले 0 वोल्ट एट टाइम t इक्वल टू, मतलब यहां पर भी मैं बी पार्ट की बात करूं तो यहां पर वोल्ट मीटर क्या डिस्प्लेस कर रहा है, डेल्टा भी डिस्प्लेस कर रहा है 0 किस टाइम पर, ln 2 पर। हमें जरा ये देखना है, मतलब इन दोनों के पोटेंशियल सेम है। यदि इन दोनों के पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा। तो यहां पर हम लोग ए से भी चलिए किसी भी टाइम t इक्वल टू t पर, यहां से हाई टू लोअर प्लस, यहां होगा Q2/C2 और ये करंट के -I1 इंटू R1 इक्वल टू 0, और ये दोनों कैसे होनी चाहिए, सेम। Q2 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, E0 C2 1 माइनस e की पावर, यहाँ पे टाइम कांस्टेंट तो 1 है तो 1 लिख देते हैं यहाँ पर, अपॉन C2, C2 से C2 कैंसिल, और इसको इस तरफ ले जाते हैं, I1 किसके इक्वल होगा, E0/R1 e की पावर -t, और ये R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा। जरा इसको सॉल्व करो, E0 से E0 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, 1 माइनस e की पावर -t इक्वल टू e की पावर -t, इसको इस तरफ ले जाओ तो 2 e की पावर -t इक्वल टू 1, यानी ये हो जाएगा e की पावर -t। अब साफ दिख रहा है ये हो रहा है t इक्वल टू ln 2। कैसे, टेकन लॉग बोथ साइड, यदि मैं दोनों साइड लॉग लेता हूं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मुझे बताओ, इस टाइम को आगे ले आएंगे -t ln e, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -ln 2 के इक्वल, ln a अपॉन b, ln a माइनस b, ln 1 की वैल्यू कितनी होगी 0, माइनस से माइनस कैंसिल, और ln e इसकी बेस भी सेम, दोनों सेम होते तो 1 आता है, तो t इक्वल टू ln 2, बिल्कुल सही है। t इक्वल टू ln 2 पर इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 0, मतलब वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा 0, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन कैसा हो गया है, राइट। इसके बाद सी वाले में दिया है द करंट इन एमीटर बिकम्स 1 अपॉन ई ऑफ द इनिशियल वैल्यू आफ्टर 1 सेकेंड, मतलब इसमें हमें करंट चाहिए। तो इसमें यदि करंट की बात करूं मैं यहाँ पर, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 होगी। अच्छा, T इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम करंट कितनी होगी, जरा देखते हैं। I1 कितना होगा T0 पर, E/R प्लस, यदि आप ध्यान से देखो तो यदि मैं इस रेजिस्टेंस का नाम R दूं तो ये 2R होगा, यदि इसको C दूं तो ये 2C होगा। कैलकुलेशन में आसान रहेगा इसलिए ऐसा कर रहा हूं मैं, E0, और I2 में कितना होगा E0/2R, तो ये अपने आप में कितना हो गया जल्दी बताओ, 3 E0/2R, ये हो गया मैक्सिमम करंट। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपसे, 1 सेकंड पे बताना है, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2, जरा देखते हैं 1 सेकंड पर I1 की वैल्यू कितनी होगी, E0/R1 को R लिखा मैंने e की पावर -t, टाइम कांस्टेंट तो 1 है, और I2 कितना होगा E0/2R e की पावर -t, इन दोनों को ऐड करो तो कितना हो जाएगा ये 3 E0/2R e की पावर -t, और t की वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है, किस टाइम पे पूछा जा रहा है आपसे, 1 सेकेंड, t इक्वल टू 1 सेकेंड, एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पे I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 E0/2R, और ये हो गई 1/e, t की वैल्यू 1/e, और ये मैक्सिमम वैल्यू की क्या है 1/e टाइम्स ऑफ I max, यानी ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर, सी वाला भी अपने आप राइट हो गया, सी वाला यहां पर भी राइट हो रहा है। अब जरा डी वाला, द करंट इन द एमीटर बिकम्स 0 आफ्टर लॉन्ग टाइम, बिल्कुल बेटा सही है, क्यों, आफ्टर लॉन्ग टाइम स्टेडी स्टेट पर ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, ये करंट को फ्लो नहीं होने देगा, ये भी फुल्ली चार्ज हो जाएगा, ये भी करंट को फ्लो नहीं होने देगा, ना करंट यहां से पास होगी ना यहां से पास होगी, तो एमीटर में कितना करंट शो होगा, एमीटर के अंदर करंट शो होगा 0, t इक्वल टू इंफिनिटी, तो डी भी आंसर क्या हो गया, राइट। तो इसके आंसर कौन कौन से हो गए, A, B, C, D, इसके चारों ऑप्शन ही सही है।